हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, होमगार्ड भर्ती अभी चल रही है उत्तराखंड में, और यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। कई अभ्यर्थियों का प्रश्न पूछा गया था कि होमगार्ड की जो जॉब है यह एक सिक्योर जॉब है, क्या इसमें परमानेंट हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। इसमें सैलरी स्लिप क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही पुलिस भर्ती में आपको इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 से 50 पदों पर भर्ती जल्द देखने को मिलेगी, और ये अक्टूबर तक आएगा। तो पुलिस भर्ती में आपको फ़ायदा होगा यदि आप यहाँ पे ये होम गार्ड में निकल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एडमिट कार्ड आपका कब तक आएंगे, और आपका जो फिजिकल होगा वह उसकी टाइमिंग क्या होगी, और लोकेशन क्या होगा, कहाँ से पता चलेगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही कट ऑफ क्या रहने वाली है, और वो डिपेंड करेगा कट ऑफ फिजिकल 30 नंबर के, और अदर जो 30 नंबर होंगे उससे डिपेंड करेगा, और टोटल 60 मार्क्स का होगा। पूरी आपको मैं बताने वाला हूँ अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अब ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का काफ़ी कम समय बचा है। 3 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप हुए थे, और 23 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कम से कम 10 दिन का समय बचा हुआ है, और इसके लिए कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। 18 से 40 साल के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वह जल्द ही जारी किए जाने वाले हैं। 25 तक जारी किए जाएंगे। ठीक है, 320 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। प्लाटून के 10 पद हैं। तो एडमिट कार्ड भी इसकी ऑफलाइन आने वाले हैं। ऑफलाइन पोस्ट होगी। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैं इसके संबंध में पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। तो आप इस तरह से अप्लाई करें, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करें और सारे डॉक्यूमेंट लगा लें। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं सारे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जितने भी हैं, 10वीं 12वीं 11वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के। यदि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, तो इसी स्थिति में आप अंक पत्र लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केवल SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए है, और EWS प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी की 10% आरक्षण के लिए। तो ये प्रमाण पत्र आप जरूर बनवाएं। यदि आपके पास पुराना भी है तो पुराना भी बना सकते हैं। कई क्वेश्चन पूछे गए थे कि पुराना भी बना सकते हैं, पुराना भी लगा सकते हैं, जरूर लगाएं आप। ठीक है। पर्वतीय प्रमाण पत्र, यदि आपको एज में यदि आपको हाइट में छूट चाहिए तो आप पर्वतीय प्रमाण पत्र लगाएं। आयु प्रमाण पत्र के साथ साथ आप अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप सरकारी विभाग में काम करते हैं या अर्ध सरकारी में हैं तो इस स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लगाएं, और भर्ती स्थल पर 2 फोटो जरूर ले जाइएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बातें। डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग सबमिट कैसे करना है इसके बारे में पहले से ही वीडियो बनी हुई है। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो निर्धारित होगी दोस्तों, कट ऑफ निर्धारित होगी आपकी दौड़ पे। दौड़ आप जितनी जल्दी यहाँ पे क्रॉस करते हैं, जैसे कि ज़्यादा दौड़ तो है नहीं, यहाँ पे 500 मीटर मात्र है, और इसके लिए आपको 2.5 मिनट यदि आप कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो होता है। क्रिकेट बॉल थ्रो में भी आप 10 पे 10 यहाँ पे गेन कर लेते हैं तो आप बेस्ट स्कोर में आ जाओगे। उसके बाद एक लास्ट आपकी जो एक्टिविटी होती है वो लंबी कूद होती है। लंबी कूद की प्रैक्टिस आप कर लीजिए आप, क्योंकि आपके पास अब 10 और 12 दिन का समय बचा है। 1 सितंबर को आपका यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। लंबी कूद में यदि आप 10 पे 10 गेन कर लेते हैं, यदि बाई चांस कोई नॉर्मली है फिजिकल, कोई हार्ड भी नहीं है, तो 30 मार्क्स आप यहाँ पे 30 मार्क्स में से आप कम से कम यदि 25 मार्क्स भी गेन करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कट ऑफ की। ठीक है, यदि जनरल कैटेगरी वाला बंदा यहाँ पे 25 मार्क्स गेन करता है, ठीक है, इस 30 मार्क्स है फिजिकल वाले में, और उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल में उसने प्राप्त किए हैं 30 मार्क्स में से 25 करे। ठीक है, ओके। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अन्य जो एक्टिविटी में, जैसे कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में दे रहे हैं, तो उसमें देखिए यदि आपने 10वीं करी है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 8 अंक। यदि आपने 12वीं करी है तो आपको यहाँ पे 9 अंक दिए जा रहे हैं, और यदि आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, यह आपको जानना है, यह है क्राइटेरिया। ठीक है, और यदि आपके पास NCC का या फिर NSS का
या फिर स्काउट गाइड्स का है, कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र है या दिया गया है तो उसको आप 5 अंक देते हैं। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ए सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं 5 अंक प्राप्त करने में। अगला है जो हर किसी अभ्यर्थी में नहीं होता, होमगार्ड के वैतनिक और अवैतनिक सदस्यों की पुत्री या फिर पत्नी होने की स्थिति में आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद खेल कूद का यदि आपके पास जिला स्तर पर है या फिर राज्य जिला स्तर पर है या फिर ब्लॉक लेवल का है तो आपको फिर 5 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। कितने अंक हो गए? 10, 5, 5, 5, 20 हो गए। उसके बाद वाहन चालक भी हर किसी के पास नहीं होता। जो शहरी लोग होते हैं, शहरी निवासी होते हैं, उनके पास ही वाहन चालक होता है। इसमें आपको भारी वाहन पे मिलता है 5 के 5 अंक, क्योंकि भारी वाहन हर किसी महिला का नहीं होता। इसमें हर कोई महिला 3 अंक ही गेन कर पाएगी। यदि बात हर कोई नहीं जिनको वाहन चलाना आता है तो यहाँ पर 3 अंक गेन यहाँ पर कर पाएगी, ठीक है। तो इस कुल मिला के इस प्रकार से मान के चलिए आप योग्यता प्रमाण पत्र में 10 अंक यदि स्नातक करा है, उसके बाद 5 अंक आपको एनसीसी वाले से मिल जाते हैं या फिर स्काउट गाइड से। उसके बाद अवैतनिक सदस्य पत्नी हैं, 20 अंक ये हो गए। 5 अंक आपको खेलकूद से मिलते हैं यदि आपके स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर विश्वविद्यालय का भी है तो यहाँ पे आपको। और उसके बाद यहाँ पे वाहन चालक यदि भारी वाहन है, हल्का है तो आप हल्के में आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप गेन कर लेते हैं 28 में से यदि बाई चांस आपने यहाँ पे भी 25 मार्क्स गेन कर लिए, ठीक है, 25, तो 25 आपने गेन करे फिजिकल में, 25 मार्क्स आपने गेन करे इस शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में, जिसमें वाहन चालक था, खेल कूद था और स्काउट गाइड में था। और फिर उसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 10 अंक हो गए, तो कुल मिला के 50 आपका यहाँ पे स्कोर हो जाता है। तो जनरल की बात करूँ तो कट ऑफ की बात करूँ जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जाएगी यहाँ पे 45 से 50 के मध्य यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है महिला की, ठीक है। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की यही 45 के यही ऑलमोस्ट रहेगी, मतलब कम से कम आप मान के चलिए कि 4-5 नंबरों का अंतर आने वाला है, ज़्यादा नहीं आएगा। कट ऑफ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बात करते हैं सैलरी की। कई अभ्यर्थी कह रहे थे कि इस फॉर्म को हमें सबमिट नहीं करना है, ये जॉब सिक्योर नहीं है। तो ये बता दूं कि ये जॉब सिक्योर है। पहले क्या थी कि ये गवर्नमेंट तो थी, बट इसमें 6 मंथ के लिए आपको कार्य तो मिलता था, 6 मंथ के लिए आपको लेफ्ट कर दिया जाता था, आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि वर्क बहुत कम था। लेकिन धामी सरकार और ये अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो है यहाँ पे होम गार्ड को ज़्यादा वरीयता दी गई है, होम गार्ड को बहुत सारे काम दिए गए हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए होम गार्ड का अब जो कार्य है वो अब स्थायी हो चुका है। और इसकी जो सैलरी थी पहले 18,000 के ऑलमोस्ट थी, लेकिन अब इसकी सैलरी को इंक्रीज़ किया है धामी सरकार ने रिसेंटली, और इसकी जो सैलरी हो गई है 25,500 आपको यहाँ पे नेट पेएबल मिलता है। नेट पेएबल मतलब आपके खाते में आता है। और साथ ही इसके अतिरिक्त आपको अनेक सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अवकाश जो होती हैं उस समय आपको यहाँ पे बोनस मिलता है, 500 का बोनस मिलता है, और कहीं तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बोनस के साथ साथ आपको HRA मिलता है, ठीक है, और मेडिकल मिलता है, साथ ही कन्वेंस मिलता है, और मेडिकल हो गया, DA मिलता है, ठीक है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, बोनस मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बेस्ट जॉब है आपके लिए। और यदि आप इसमें एक होम गार्ड बन जाते हैं, और रिसेंटली अब आगामी 1550 पदों पर जल्द भर्ती आने वाली है, आपको अक्टूबर-नवंबर में दिख जाएंगी, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 5% का कोटा लगता है होम गार्ड से, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। 5% का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म सबमिट करिएगा। जब तक आपका ड्रीम जॉब प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप इस होम गार्ड के पोस्ट को तो ज्वाइन कर ही लीजिए, यानी कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपके घर वालों के लिए एक इनकम का सोर्स हो जाएगा, उनके लिए आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे
और एक इनकम का सोर्स उनके लिए हो जाएगा, उनके लिए एक सहारा बन जाएगा इनकम। यदि आपके घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड दोस्तों इसका जो आएगा वो आपका 25 अगस्त तक आ जाएगा। 25 अगस्त, या फिर आप मान के चलिए अगस्त का जो माह है उसके एंड वीक में आपको दिख जाएगा। एंड वीक में आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। 1 सितंबर को यहाँ पे आपका क्या है, फिजिकल है। फिजिकल की जो लोकेशन है यानी स्थान है और टाइम है, ये कैसे डिफ़ाइन करें, तो ये देखिए स्थान और जो टाइम के बारे में हमें दिया जाएगा वो प्रवेश पत्र में दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, उसमें ही लोकेशन दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अच्छी जॉब है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।